नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो अभी हाल ही में आपकी वैकेंसी आई हुई है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। आपको पता है 19 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 12 सितंबर उसकी आखिरी डेट है। और आपको ये भी शायद पता होगा कि जैसे ही फॉर्म फिल होंगे उसके बाद मिड अक्टूबर में आपका इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के पहले मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी डिटेल जानकारी देने जा रही हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस है और सबसे ज़रूरी बात कि आपको क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स को क्या सिलेबस है जो पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम ये डेफिनेटली निकलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों मैं बता चुकी हूँ। एक वीडियो मैंने और बना रखी है आपको स्ट्रैटेजी वाली, अभी आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है एक बार उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो सिलेबस वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले मैंने लिखा है कंप्यूटर नॉलेज। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज दोस्तों स्टेज 1 है, वो है कंप्यूटर नॉलेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये है तो क्वालिफाइंग नेचर की, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपने यही क्वालिफाई नहीं किया, कंप्यूटर नॉलेज वाला सेक्शन क्वालिफाई नहीं किया, तो आपकी देखिए मैंने लिखा है कंप्यूटर में फेल, तो स्टेज 2 की कॉपी नहीं चेक होगी आपकी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देख लेते क्या आएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और पास होने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 20 अंक लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों कितने की है? -1/4 की है। ठीक है, तो आपको देखिए वहाँ लिखा भी है मैंने कि इसके अंक जुड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो जाएंगे तो स्टेज 2 की कॉपी भी नहीं चेक होगी। इस चीज़ को दिमाग में ध्यान में रखते हुए आपको कंप्यूटर पे ध्यान देना है, जिससे कि आपके अंक वहाँ अच्छे आ जाएं, इतने आ जाएं कि आप क्वालिफाई करके स्टेज 2 की कॉपी अपनी चेक करवा पाएँ। ये समझ में आ गई होगी बात। फिर भी अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। ये समझ में आ गया आपको कि 20 अंक लाने हैं 50 क्वेश्चंस में। और मैं बता दूं एकदम बेसिक सा कंप्यूटर आता है, लेकिन बेसिक को एकदम हल्के में मत लीजिएगा कि कुछ पढ़ के मत जाइएगा। पढ़ के जाइएगा, जिससे कि वहाँ जब पूछें कि एक्सेल पॉइंट आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुलता है तो एक साथ कितने पेजेस खुलते हैं, तो आपको इनका आंसर पता होना चाहिए। 3 पेज खुलते हैं, 4 खुलते हैं कि 5 खुलते हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? इस तरह आपको पढ़ के जाना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा स्टेज क्या है। दूसरा स्टेज आपका मेन है, जिससे आपकी मेरिट डिसाइड होगी, यानी कि जो आपके अंक जुड़ेंगे। अब तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा 4 टॉप सब्जेक्ट्स मैंने लिखे। एक आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। तो जनरल हिंदी जो है आपका कितना है? 55 क्वेश्चन आएंगे 55 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश भी 55 क्वेश्चन आएंगे 55 मार्क्स के। जीके आपका 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और रीजनिंग आपका 45 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स के। यानी कि जो कुल पेपर आपका होने वाला है वो 180 अंकों का होगा। ठीक है, यहाँ भी आपकी दोस्तों -1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कुल जो पेपर होगा आपका दोस्तों वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, कुल पेपर आपका 3 घंटे का होगा। पहले आपका स्टेज 1 होगा, आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। ये तो लेकिन देखिए आपको तो देने को दोनों पेपर मिलेगा। स्टेज 1 के बाद आपको स्टेज 2 देने को मिलेगा ही, लेकिन अगर आपका स्टेज 1 क्वालिफाई नहीं है तो आपकी कॉपी स्टेज 2 की चेक नहीं होगी, मतलब आपकी पढ़ी हुई पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। बार बार इस चीज़ को इसलिए बोल रही हूँ, कई बार क्या होता है लोग उसको कैजुअली में लेकर चले जाते हैं और स्टेज 1 से ही बाहर हो जाते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं स्टेज 2 में क्या क्या करना है। दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको कहूँगी जिसके अंक ज़्यादा हैं पहले उन पे फोकस करिए, यानी कि आप पहले इंग्लिश और हिंदी पे फोकस करिए। 55 अंकों के हैं, यानी यहाँ पे सीधे सीधे कितने नंबर हैं? 110 अंक हैं। तो पहले आप इन पे फोकस करिए। जिसको जीके आती है या जो जीके बहुत बार पढ़ चुका है, बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, उनको 25 नंबर में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आती है तो मैं उनको बोलूँगी पहले आप हिंदी पढ़िए, फिर आप इंग्लिश पढ़िए और फिर आप रीजनिंग करिए, क्योंकि रीजनिंग आप सभी लोग कर लेते हो, मुझे अच्छे से पता है। आप सभी इतनी तैयारी कर रहे हैं कि आप सब रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, रीजनिंग एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो फिर आप रीजनिंग पे आइएगा। तो 110 और 145 मिला के कितने हो जाएंगे आपके? 155 मार्क्स से आपके हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप 25 नंबर के लिए आना। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले हिंदी पढ़िएगा, इंग्लिश करिएगा, रीजनिंग करिएगा और फिर आप क्या करिएगा? जीके करिएगा। ठीक, सबसे लास्ट में जीके करिएगा। जिसको जीके नहीं आती उसको कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने लूसेंट वगैरह पढ़ रखी है उसको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों समझ में आ रहा होगा, स्टेज 2 में आपका
180 अंक में आपकी मेरिट बनेगी। अब यहाँ जितने आप नंबर लाओगे उसी हिसाब से आपको टाइपिंग में बुलाया जाएगा, जो कि आपका स्टेज 3 है। देखिए स्टेज 3 आपकी क्या है दोस्तों, टाइपिंग है। ठीक है, टाइपिंग। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, बहुत लोग कंफ्यूजन जिस चीज़ को पूछ रहे हैं मैं बता देती हूँ आपको। आपने पूरा स्टेज 2 दिया, आपकी मेरिट बनेगी उस हिसाब से, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में आपको पता है 4 से 5 गुना लोगों को जरूर बुलाते हैं। तो अगर 1033 पहुंचे तो हम मान के चलते हैं 5000 6000 लोगों को बुलाया जाएगा। उतने कैंडिडेट्स को अगर बुलाया जाएगा तो जो मेरिट जाएगी वो आपकी इसी 180 में से बनाई जाएगी। ठीक है, जो मेरिट जाएगी आपकी 180 में से बनाई जाएगी और उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों टाइपिंग टेस्ट में हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 2 टाइपिंग होती है, एक आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी और एक आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी। दोस्तों हिंदी की टाइपिंग जो होगी वो कृति देव पे होगी, इंग्लिश की टाइपिंग जो आप नॉर्मल करते हैं वही होगी। अब देखिए कई लोग बोल रहे हैं कि हिंदी बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश की मत करिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 180 आपको अंक अभी तक मिले मेरिट में, उसके बाद आपको 20 अंक उन सभी कैंडिडेट्स को मिलेंगे, उन सभी को जो टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे। लेकिन कौन सी, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ये जो वीडियो में सब लोग बता रहे हैं ना कि हिंदी कर लीजिए वो ज़रूरी है, इंग्लिश कोई मतलब नहीं है, अरे भाई इंग्लिश मतलब नहीं है। 20 नंबर से मेरिट बन रही है तो एग्ज़ाम देने हम जा रहे हैं, वहाँ पे मजाक थोड़ी ना चल रहा है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हिंदी की टाइपिंग कर लेंगे, इंग्लिश टाइपिंग कोई मतलब ही नहीं। ऐसा नहीं है, इंग्लिश की भी जो आपकी टाइपिंग है वो भी आपको क्वालिफाई करनी है। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, हिंदी टाइपिंग क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको 20 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि 180 और प्लस 20, अब कितना हो गया दोस्तों, ये 200 हो गया। कितना हो गया, 200। अब जो आपकी मेरिट बनेगी दोस्तों वो 200 अंकों में से बनेगी। ठीक, अब जो फाइनल मेरिट आपकी आएगी टाइपिंग के बाद वो 200 अंकों में से आएगी। तो यानी कि इसके सारे स्टेजेस आप देख रहे होंगे, परीक्षा के सारे स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी की बात कर लीजिए, स्टेज 1 कंप्यूटर नॉलेज क्वालिफाई का नेचर का है, लेकिन अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो स्टेज 2 चेक नहीं होगा। स्टेज 2 180 नंबर का है, वहाँ से आपकी मेरिट बनेगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेज 3 अगर टाइपिंग की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग अगर नहीं कर पाएंगे आप क्वालिफाई तो 20 अंक नहीं मिलेंगे, और 20 अंक की वैल्यू आपको पता है कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ठीक वैसे ही जैसे कि बोलते हैं एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वैसे ही एक एक अंकों की कीमत हम सभी जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ाते हैं वो सभी उसकी वैल्यू समझते हैं। तो 20 अंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी कि टाइपिंग भी आपका उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पढ़ना क्या है। पहले बात करेंगे कंप्यूटर नॉलेज की कि कंप्यूटर नॉलेज में क्या सिलेबस है। तो देख लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज में क्या सिलेबस है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, एबेकस क्या था, सारी मशीनें, और उसके बाद बेसिक आपका फुल फॉर्म क्या है, कोबोल फुल फॉर्म क्या है, इन सब की लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, गूगल लिखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा, विंडोज़ लिखा होगा, आपको ये सब क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। मैंने बताया है आपको अरिहंत की एक बुक आती, बहुत अच्छी बुक कंप्यूटर नॉलेज की है, वो ले आइए पढ़ लीजिए, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स एंड कंट्रोल्स, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार आता है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर एब्रीविएशन मैंने बता दिया आपको, कंप्यूटर के सारे एब्रीविएशन जितने भी हमेशा आते हैं जैसे HTML, HTTP, इन सब के फुल फॉर्म क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए बेसिक इंटरनेट नॉलेज, कंप्यूटर टूल्स और आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन सब चीज़ों की जितनी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं इन सबको अच्छे से पढ़ के जाएगा, प्रश्न इसी में से आएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास है जनरल नॉलेज। मैंने आपको वैसे कहा है कि आप जनरल नॉलेज बाद में करेंगे, अगर आपको तैयार है ही नहीं जनरल नॉलेज एकदम, तो पहले आप हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और फिर आपको जनरल नॉलेज। हाँ, अगर आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और जनरल नॉलेज आपको थोड़ी बहुत आती है तो जनरल नॉलेज पहले फोकस करिएगा। ठीक है, पढ़ के दोस्तों प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। इसमें क्या क्या है दोस्तों, करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स वही हमेशा हर एग्जाम की तरह पिछले 6 महीनों का पढ़ के जाइएगा। भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी के 4 से 5 प्रश्न आते हैं, यूपी जीके के भी 1-2 प्रश्न आते हैं, जनगणना का 1 से 2 ही प्रश्न आता है। ठीक है, उसके बाद आपका इतिहास में 5 से 6 प्रश्न आते हैं, भूगोल में 3 से 4 प्रश्न आते हैं, लोक नृत्य में 1 से 2 प्रश्न आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी थोड़ा बहुत आता है और इंडियन इकोनॉमी आता है। तो ये मोटा मोटा ऐसा कुछ अलग मैंने सिलेबस नहीं बताया है, ये वही सिलेबस है जो आपका जीके जीएस में हर जगह रहता है। कोई परीक्षा देते होंगे ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बताई है, मेरे पास एक बुक थी इंग्लिश इज ईजी, मैंने आपको दिखाई भी थी उस दिन वीडियो में।
आपके पास जो भी बुक हो, कई लोग क्वेरी कर रहे हैं मैम ये वाली बुक अच्छी है, तो देखिए जहाँ पे प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ढेर सारे हैं, समझ में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोल दिया कि आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़नी है, तो आपका जो बुक है उसमें ढेर सारे होने चाहिए। जैसे कि पैरामाउंट की बुक एक आती है, वो भी अच्छी होती है, तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वहाँ होने चाहिए, जो एग्जाम्स में आते हैं वो वाले होने चाहिए, जिससे आप उनको पढ़ के जाए और उन्हीं में से फंस जाए। ठीक है, तो जो भी ऐसी बुक हो उसको रख लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं मैं जो बुक कह रही हूँ वो, जिससे आप तैयारी करें, जो आपकी इंग्लिश की बुक प्रिपेयर आपको उसी से रिवाइज कर लीजिए। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आएगा, वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल्स, इन सबको पढ़ के जाना है। फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना, फिल करने के लिए कौन सा यहाँ पे सुटेबल वर्ड है जो फिल होगा। ग्रामर वाला, वोकेबुलरी आपकी वो क्या आती है, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, एरर करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज का भी क्वेश्चन आएगा, ईडियम्स एंड फ्रेसेस और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इधर उधर लिखे होंगे और आपको प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश में हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ के जाने हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों जनरल हिंदी में क्या क्या है। तो जनरल हिंदी में दोस्तों संधि, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, गद्यांश, ठीक है, गद्यांश उसमें भी आएगा, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, वाच्य, मुहावरे, क्रिया, कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और रस, छंद, तत्सम, तद्भव, ये सारी चीज़ें, मतलब आप इसको भी देख रहे हो कि ये वही टॉपिक्स हैं जो आप हिंदी में पढ़ते हैं। मैंने कई बार आप लोगों से बोला कि अगर यूपी के विद्यार्थी हैं, यूपी के एग्जाम देना चाहते हैं, तो भाई प्लीज़ पहले हिंदी पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ के किनारे कर दीजिए। जब भी हर एग्जाम में हिंदी ज़रूर पूछा जाएगा यूपी के, तो हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी नंबर भी दिलाती है आपको और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और यूपी की परीक्षाओं में देखेंगे तो हिंदी का वेटेज भी ज़्यादा होता है, तो हिंदी ज़रूर अच्छे से कर लीजिए। मैंने बहुत बार वो बताई है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए या फिर हरदेव बहरी, PN पांडे, जो भी स्टैंडर्ड बुक आपके पास है उससे पढ़ के ख़त्म कर लीजिए हिंदी को, ठीक है। आगे लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए रीजनिंग, वैसे मैं टॉपिक कुछ कुछ बता दे रही हूँ, लेकिन रीजनिंग ऐसा है कि आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से कई बार लगा लेंगे ना, तो रीजनिंग आप कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता आप सब रीजनिंग के एक्सपर्ट बैठे हो, जितने एग्जाम्स दे रहे हैं आप सब रीजनिंग अच्छे से जानते हैं, तो रीजनिंग की टेंशन आपको भी नहीं है, मुझे भी पता है। रीजनिंग आपको खाली प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपके 45 मार्क्स आराम से आप उसमें स्कोर कर लेंगे, ठीक। बाकी टॉपिक्स वही हैं दोस्तों, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, अल्फाबेटिकल सीरीज, इन सब में वही जो सीरीज आती है, लिखा होगा कुछ कि आपका AE ऐसे कुछ लिखा है, इसके बाद लास्ट उसके बाद क्या आएगा, ठीक। नंबर सीरीज में वही कुछ दिया होगा 22, 25 ऐसे वाला, और एक आपको पता है दिया होता है ऐसे वाला A मतलब ये सब वाले क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से क्वालिफाई कर लेंगे, कोई इसमें इशू नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन, डाइस, कैलेंडर, इमेजेस, ये सब पेपर आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको मेन, क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे थे मैम सिलेबस बता दीजिए, मैंने सिलेबस आपको बता दिया। अब आपका काम क्या है दोस्तों, पढ़ना, खूब अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म के लिए लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे तो लास्ट में डेट एक्सटेंड होगी, ये सोच के मत रहा करिए। फॉर्म भरना है तो आप तुरंत भर लीजिए फॉर्म और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर मिड में आपका एग्जाम होगा, और आपको यही पता है अक्टूबर में ढेर सारे फेस्टिवल होंगे, तो पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसकी पूरी आपसे पूरी हेल्प आपकी करूँगी, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।